उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है और इसी बीच धर्मपुर में जहां पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत माजरा क्षेत्र में फर्जी वोटर बने हुए हैं। चमोली का कहना है कि रावत हरिद्वार, दिल्ली और पहाड़ में रहते हैं, इसलिए माजरा के 74 नंबर बूथ पर उनका वोट दर्ज होना उचित नहीं है। उनका दावा है कि एसआईआर लागू होने पर रावत का नाम मतदाता सूची से हट जाएगा। वहीं हरीश रावत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वे मोहनरी में रहते हैं और पहले माजरा में उनका संसदीय कार्यालय था, जिसे किसी ने छिपाया नहीं। उन्होंने चमोली के आरोपों पर राजनीतिक हमला बताया और तंज कसते हुए कहा कि यदि चमोली उनमें इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो वे जल्द ही धर्मपुर में पदयात्रा कर जनता के बीच भी जाएंगे। अब एक मामला मेरे सामने आया था माननीय हरीश रावत जी का। जब हरीश रावत जी ने अपनी पार्टी में कहा कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है कि मुझे धर्मपुर के बूथ का काम सौंप दिया जाए, तो जब मैंने पता लगा तो पता चला कि 74 नंबर बूथ है और 717 उनका नंबर है। इस पर वोटर बने हुए हैं विधानसभा में। तो शायद उस समय उनके बेटे यहाँ पर चुनाव लड़ना रहा होगा, तो उस नाते उन्होंने यहाँ पर वोटर बने होंगे। लेकिन वोटर बनने के लिए भी कुछ मानक है। आपको वहाँ का होना चाहिए, नहीं तो कम से कम किराए पर वहाँ होना चाहिए। अब आप चार जगह आप मौजूद हैं और जहां आप मौजूद ही नहीं वहां आप वोटर हैं, तो एसआईआर तो इसीलिए आ रहा ना कि आदमी सही जगह वोटर बने। और मेरी जानकारी एक और उसमें निकल कर आई है कि जो स्थानीय निकाय हैं उनमें उन्होंने कहीं डिफेंस कॉलोनी में वोट किया है। धर्मपुर विधानसभा में माजरा में बूथ नंबर 74 पर वो वोटर हैं, 717 उनका नंबर है। और जब लोकल बॉडी, हालांकि अलग वोटर लिस्ट होती है, तो लोकल बॉडी फिर वही वोटर होना चाहिए था ना। वहाँ कहीं जो उन्होंने फॉर्म भरा होगा उसमें कहीं ना कहीं अपना निवास दिखाया होगा। मैं तो नहीं समझता कि एक रात में कभी वहाँ हो रहे हों, वो किसी के पते पर फर्जी तो दिखाया होगा। जब इतने बड़े स्टेचर के लोग वोटर लिस्टों में गड़बड़ करेंगे और अपने सहूलियत के हिसाब से अपने नाम जोड़ेंगे घटाएंगे, तो इन्हीं के लिए तो ऐसा ही आ रहा है। नहीं, मेरा घर तो है ही नहीं, उस हिसाब से तो मैं केवल मोहनरी का हूँ और मैंने उस बात को कहीं छिपाया नहीं है। लेकिन माजरा में जब मैं सांसद बना था तो मेरा कार्यालय था, राजीव जैन जी की प्रॉपर्टी में था, मेरा कार्यालय था, मैं वहाँ बैठता था। एक बार नहीं, कई बार एज सांसद वहाँ बैठा हूँ। बल्कि उस समय विनोद चमोली जी अंतर्ध्यान थे, वो नहीं थे वहाँ, मगर और फिर मैं वहाँ से सांसद बना। तो इसलिए विनोद जी को लगता है कुछ मुँह पक्का